माता दी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। मैं श्रवण राजपूत माँ दुर्गा रेकी लामा पेरा हीलिंग से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और माँ आदि शक्ति माँ कालरात्रि से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे से रहें, प्रोटेक्शन में रहें, हेल्दी रहें, ब्लेसिंग में रहें। आज नवरात्र का, चैत्र मास का नवरात्र का 7वां दिन है और 7वें दिन नवरात्र में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि को माँ काली, भद्रकाली, शमशान काली अलग अलग रूप से जाना जाता है। दुर्गा नाम भी माँ काली का ही है, कालरात्रि को ही बोलते हैं। इसकी व्रत विधि सिंपल होती है और ये कहा जाता है कि माँ भद्रकाली यानी कालरात्रि अपने भक्तों की पुकार बड़ी जल्दी सुनती है। देखने में बड़ा रुद्र रूप नजर आता है, लेकिन सबसे जल्दी पुकार माँ कालरात्रि सुनती है। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह अप डाउन होते हैं, जो ग्रह दोष, राहु केतु, शनि, ये सब कुछ जितने भी चीजें हैं सारी की सारी दूर हो जाती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है, ब्लॉकेज दूर हो जाती है। बिल्कुल सौम्य रूप है, देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा भयानक या वैसा है। तो सबसे जल्दी वर्क करने वाली माँ आदि शक्ति का रूप माँ कालरात्रि एनर्जी है। तो आप इसकी पूजा 7वें दिन करें। आज के दिन 7वें नवरात्र में ही पूजा की जाती है। वैसे तो इसकी छोटी सी कथा भी है कि जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पे नहीं थे, तपस्या के लिए, साधना के लिए कहीं अज्ञात स्थान पे गए हुए थे, तो दुर्गासुर राक्षस ने वहां पे हमला किया। वहां कैलाश पर्वत पे कब्जा करने की कोशिश की थी। उस टाइम में माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप रख के माँ कालरात्रि को वहां पे भेजा था उसके साथ युद्ध करने के लिए, और माँ कालरात्रि ने वहां पे दुर्गासुर का वध किया था, इसलिए इसका नाम दुर्गा भी है। अब मैं जो बात है कि शुंभ और निशुंभ के वध के बाद जो उसके बाद जितने भी देवता थे सभी ने माँ काली का, माँ कालरात्रि का, माँ दुर्गा का अभिनंदन किया, पूजा पाठ की, प्रे की। हर तरह से पुष्प, फल, फ्रूट सब कुछ चढ़ा के उनकी चरणों में अर्पित करके उनके सामने नतमस्तक हुए। संसार को इस बड़ी समस्या से दूर करने में जो उन्होंने माँ काली ने, माँ भद्रकाली ने सहायता की, उसके लिए उनका धन्यवाद किया। और उनको प्रसन्न करके उनको ये भी उनसे एक वरदान लिया कि आपने कभी भी, जब हम आपको बुलाएं, कभी भी आप हमसे आके, जब भी हमें विपत्ति आए या कुछ भी आए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्रार्थना की आप प्रसन्न होइए और हमेशा वरदान दीजिए, जब भी हम आपको बुलाएं आप आ जाओ। तो माता ने बोला कि जब भी कोई मनुष्य या कोई देवता सच्चे मन से मुझे याद करेगा तो मैं उसके सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। दुर्गासुर का वध करने के कारण माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि का नाम माँ दुर्गा पड़ा। जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो माँ आदि शक्ति ने 100 नेत्र बनाकर ऋषि मुनियों को देखा जिन्होंने प्रार्थना की थी वर्षा के लिए, तो उनका नाम साक्षी पड़ा। जब धरती पे काल पड़ गया, साग सब्जी कुछ नहीं हुई, तो माता ने शाकंभरी रूप लिया। शाकंभरी रूप रख के माँ शाकंभरी ने साग और सब्जी अपनी एनर्जी से उत्पन्न करके ऋषि मुनियों का पेट भरा, तो नाम माँ शाकंभरी पड़ा। असुरों का वध करते हुए माँ आदि शक्ति ने कई अक्षरों का भक्षण किया था। उस भक्षण करते वक्त माँ आदि शक्ति का, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो दांत थे रक्त वाले दिखाई देने लगे थे, नाम का रक्त दंतिका पड़ा। हिमालय विंध्याचल पर्वत पे इन्होंने राक्षसों को वध किया था, विंध्याचल रानी वहां पे नाम पड़ा। लाखों असंख्य भंवरे बनकर इन्होंने राक्षसों का वध किया था, तो लोग इनको ब्राह्मणी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग नाम है माँ आदि शक्ति के, माँ कालरात्रि के। इसकी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये कोई नहीं है कि जो ये बोलता है ना कि ये चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो, ये कर दो। कोई माता बलि नहीं मांगती है, मतलब जिंदा कोई बलि नहीं मांगती है।
माता मतलब सभी की माता है, चाहे वो जानवर हो इंसान हो। आप काली चालीसा में पढ़ोगे, काली कवच में पढ़ोगे, तो उसमें भी लिखा सभी की माता, जीव जंतु सभी की माता है। तो सभी की माता है तो कोई बलि नहीं मांगती। ये सब अपनी एक फैलाई हुई है परंपरा पुरानी, उसकी वजह से लोग बलि देते रहते हैं जहाँ पे, लेकिन बलि बंद है, प्रतिबंध है, बलि देनी नहीं चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। चढ़ाने के लिए प्रसाद बहुत होता है माँ आदि शक्ति को, अगर हिम्मत हो तो अपनी बलि दे के दिखाओ खुद की। जीव जंतु किस लिए मारना है? तो कभी बलि ऐसे नहीं, शुद्ध बलि मिठाइयों की, फ्रूट की, आप फ्रूट की बलि दे दीजिए, आप पुष्प की बलि दे दीजिए, मिठाई की बलि दे दीजिए, सब्जी की बलि दे दीजिए, बहुत होती है। वेजिटेबल में वेजिटेरियन बलियां, श्रद्धा मतलब बलि क्या होती है, भेंट, नारियल भेंट कर दी। तो माँ कालरात्रि बहुत अच्छा रूप है, इसकी पूजा करोगे तो आपको 100% इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सब चीजों के लिए। माँ कालरात्रि का रूप एक ऐसा रूप है घुमा फिरा के काम करता है। कोई भी नेगेटिव हो तो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ना जाए, नेगेटिव एनर्जी बन के भी जा सकती है। तो आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा है, तो रात को, मोस्टली रात को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। रात को जब आप कालरात्रि, माँ भद्रकाली, शमशान काली, कई रूप होते हैं इनके, गुहा काली, दक्षिण काली, तो आप इनकी पूजा करोगे तो अलग अलग आपको एक इफेक्ट शरीर में, बॉडी में चक्रा मिलेगा। और ये क्राउन चक्रा से रिलेटेड है ऊपर, यानी कि जब आप इनकी पूजा करते हो आपका ध्यान क्राउन चक्रा पे होना चाहिए। आपको जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, सिद्धियां जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। माँ भद्रकाली, माँ कालरात्रि, माँ शमशान काली, माँ दुर्गा आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा हेल्दी रखे, प्रोटेक्शन दे, आपके कारोबार में बरकत दे, आपके परिवार में बरकत दे, आपको हमेशा खुश रखे। जय माता की, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। सभी एनर्जी माँ की जितने भी नाम हैं सभी को नमस्कार करते हुए जय माता की, जय माँ आदिशक्ति। अपना ख्याल रखिए।